ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। फ्रेंड्स, मैं जो बात बोलने वाली हूँ ना, हो सकता है किसी को सुनकर अच्छा नहीं लगे, परंतु फिर भी मैं यहाँ बोलना चाहूँगी क्योंकि ये ज़रूरी भी है। क्योंकि हो सकता है किसी के काम में भी आ जाए और जो नहीं कर रहा हो वो सारी चीज़ें जो ज़रूर करेगा, और जो कर रहा है ना अभी प्रेजेंट में वो नहीं करेगा। एक्चुअली कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारा दिल भी दर्द से भर उठता है, बहुत तकलीफ होती है कि बुढ़ापा, वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत होती है। कि क्या हो जब वो उसी अवस्था में हमारे साथ कोई नहीं हो, हमें अकेला रोड पर ऐसे भटकने के लिए छोड़ दिया जाए कि हम दो रोटी के मोहताज हो। क्या हमारा भारतीय समाज इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि हम संस्कारहीन हैं। कब से हो गए हम संस्कारहीन? क्योंकि हमारा समाज संस्कारों के लिए जाना जाता है। हमारी पहचान है हमारे संस्कार। तो अभी ऐसा क्या हो रहा है हमारे समाज में? क्योंकि पहले के समय हमारे दादा और के दादाजी और ये उनके भी मेरे दादाजी थे ना, उनके भी पापा और उनके पिताजी, उनके समय में ऐसा नहीं होता था कि बूढ़ापे में अगर उनके बाल बच्चे नहीं भी होना तब भी अड़ोस पड़ोस ही उनका ख्याल रखते थे। लेकिन ऐसे धक्का मार के घर से कोई भी नहीं निकालता था। ये था हमारा समाज। तो ऐसा अभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तो हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है ना, बड़े बड़े डिग्रीधारी, पढ़ा लिखा समाज, सभ्य समाज। तो क्या ये है हमारी सभ्यता? क्या ये है हमारी शिक्षा? अगर आप अपने जीवन की परीक्षा में अगर पास नहीं हुए तो भले आप कितने भी बड़े डिग्रीधारी क्यों ना हो जाए, परंतु फिर भी आप फेल हो। आप सवाल कीजिए अपने आप से कि आप के पास आपके अपने क्यों नहीं खड़े हैं। और जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है, मैं पूछना चाहूँगी सभी से कि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, जब आप नए माता पिता बनते हो ना, तो क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हो? ये दुनिया गोल है, सुना होगा। आप किसी से मिल लिए दोबारा मिलते हो, कोई ना कोई टकराता ही है। उसी प्रकार ये हमारा जीवन चक्र है। हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जैसा फल लगाओगे, जैसा बीज बोओगे वही पौधा बनेगा और वैसे ही फल मिलेंगे। इसीलिए जब हमारे हाथ पैर चलते हैं ना, तो इन्हीं चीज़ों को हम अक्सर भूल जाते हैं। हम इतने खुद गर्ज हो जाते हैं कि हम देखते ही नहीं कि हमारे बाल बच्चों को हमारी ज़रूरत है क्या हम उनका बचपन एंजॉय करते हैं। जिसे देखो, या तो हॉस्टल में एडमिट करवा देंगे, जब बच्चे थोड़ी से परेशान करें नहीं, हॉस्टल में भर्ती करवा दो, झगड़ते नहीं, मारने पीटने के लग जाएंगे। और वो कोई चीज़ ऐसे करे ना कि उनको माता पिता की ज़रूरत होती है, उनके प्यार की, तो उनके साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे जैसे उनके बच्चे ही नहीं हो। वो उनके बचपने को एंजॉय नहीं करते। छोटे छोटे बच्चों को कोई कहाँ डाल रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे है ना, जॉब करते हैं। तो जीवन की परीक्षा में तो आप फेल हो रहे हो, फिर पैसा कमा कर क्या करोगे? धन उतना ही, मतलब जितना अपने बेसिक ज़रूरत है ना, वो तो वो धन होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप लालच करके आप अपने बाल बच्चों का ही ख्याल नहीं रख रहे हो, उनको माता पिता की ज़रूरत है लेकिन आप उनको वो पूरा प्यार ही नहीं दे पा रहे हो, उनको संस्कार नहीं दे पा रहे हो, अपने घर परिवार का ख्याल नहीं रख पा रहे हो, तो फिर वो पैसा आपके बुढ़ापे में आड़े नहीं आएगा। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका निस्वार्थ भाव है, आपके संस्कार, आपके भीतर की करुणा, ममता, दया है। क्या आपके पास वो ऐसा धन है? पूछिए ना आप खुद से ये वाला सवाल। क्या वास्तव में जब आप युवा थे तब आपने अपनी जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाई है क्या? याद रखिए, हम जो है हमारे पीछे वही चीज़ देते हैं
हमारे संस्कार ही हमारी पहचान है, हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे ही सीखती है। इसीलिए वो करें जो आप चाहते हो वृद्धावस्था में, वो दे जो आप खुद पाना चाहते हो। यही है सबसे ज़रूरी, और यही है हमारे भारतीय संस्कार। फिर देखते हैं कि बुढ़ापे में ऐसे कौन अकेला होता है। वृद्ध आश्रम खोलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि संस्कारों वाले ऐसे ज्ञानी पाठशालाएँ खोले। अब बड़े युवा जो नए नए माता पिता बनते हैं, अपने ये जो जिम्मेदारियाँ होती है ना, उसे सफलतापूर्वक निभाए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। संस्कार शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।